हेलो एवरीवन। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 6 रीड कर रहे थे हम, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, है ना, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। उसका ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है। इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स एंड स्प्रेन्स, यानी हमारी बोन्स यदि ब्रोकन हो गई हैं और स्प्रेन्स आ गए हैं, है ना, यदि हमें क्या मोच आ गई है, तो हम उस कंडीशन में कौन सा फर्स्ट एड करेंगे। ओके, देखिए, समटाइम्स अ फॉल में रिजल्ट इन ए ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, है ना, किसी भी कारण से यदि गिर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो फ्रैक्चर हो जाती है या ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट ऑफ ए बोन हैज़ ब्रोकन, है ना, मतलब ये हमारे लिए इजी नहीं होता। ये बहुत ही यदि हमारी बोन जो है टूट गई है, ब्रॉक हो गई है, तो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना। यूजली इफ़ देयर इज़ स्वेलिंग एंड ग्रेट पेन ऑन मूविंग, और ऐसा भी होता है कि हमारी यदि बोन ब्रोकन हुई है तो हम उसको ईजिली फाइंड आउट भी नहीं कर पाते कि क्या हो गया है ना, क्या हुआ है, कि कहाँ हमारी कौन सी बोन्स में केक आया है, या फ्रैक्चर हुई है, या ब्रोकन हो गई है। ओके, यूजली इफ़ देयर इज़ ए स्वेलिंग एंड ग्रेट पेन ऑन मूविंग द इंजर्ड स्पॉट इवन 10 to 15 minutes after the injury, we assume that there may be broken bone। हाँ, क्या होता है फिर, यदि ब्रोकन हो जाती है हमारी बोन या फ्रैक्चर हो जाती है, तो क्या होता है, उस जगह पर स्वेलिंग आने लगती है और बहुत ग्रेट पेन होता है, बहुत मतलब तेज़ दर्द होता है, और हमें चलने फिरने में क्या होता है, परेशानी होती है। 10-15 मिनट तक तो हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। देखिए आगे, फिर उसके बाद देखिए क्या, एन एक्सरे इज़ डन टू कन्फर्म द फ्रैक्चर इन बोन। तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है और हमें एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे क्या होता है, हमको कंफर्म करता है कि हमारे बोन्स किस बोन्स में फ्रैक्चर हुआ है और कितना, माइनर है या फिर मिनी है, मतलब कम फ्रैक्चर हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये एक्सरे से हमें मालूम पड़ता है। देख लीजिए आप लोग पिक्चर में, दिस इज़ एक्सरे। ये एक्सरे होता है, हमारी जो बोन्स होती है, बोन्स में यदि फ्रैक्चर हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाती है हमारी बोन्स या ब्रोकन हो जाती है, तो इस तरीके से डॉक्टर जो हमको एक्सरे करते हैं, इस एक्सरे से हमें ये मालूम होता है कि जिस हिस्से की भी जो बोन्स होती है, बोन जहाँ भी क्रैक हुई है, तो उसका ये एक्सरे में सारी रिपोर्ट आ जाती है, है ना। चलिए देखिए, अब सेकंड देखिए, तो हम इसमें कौन सा फर्स्ट एड हमें कौन सा हमें क्या करें जिससे कि थोड़ा सा हमें रिलीफ मिले। फर्स्ट है हमारा डू नॉट मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या होगा, हमारे जो फ्रैक्चर हुआ है, जो भी बोन्स फ्रैक्चर हुई है, उस बॉडी के वो पार्ट को हमें मूव नहीं करना चाहिए। द पेशेंट शुड नॉट अटेम्प्ट टू वॉक इफ़ द बोन इन द लेग इज़ ब्रोकन। ऐसा पेशेंट जिसके पैर की हड्डी टूट गई है, तो वो बिल्कुल चल फिर नहीं पाएगा, है ना। इफ़ ए बोन इन द आर्म इज़ ब्रोकन, यदि किसी के हाथ की हड्डी टूटी है, मेक अ स्लिंग विथ ए क्लॉथ और बैंडेज टू गिव सपोर्ट टू द आर्म एंड टू प्रिवेंट इट्स मूवमेंट। तो हम क्या करें, यदि किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, तो उसको क्या करेंगे, एक कपड़े से या फिर एक बैंडेज से, है ना, एक कपड़े से या एक बैंडेज को बहुत सपोर्ट करने के लिए उसको बांध देंगे, ताकि उसके हाथ का या फिर पैर में जो बोन्स डैमेज हुई है उसका मूवमेंट ना हो। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, टेक द पेशेंट टू द इमरजेंसी वार्ड ऑफ ए हॉस्पिटल। और उस पेशेंट को हमें तुरंत इमरजेंसी, जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी वार्ड होता है, उसमें हमें उस पेशेंट को दिखाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समटाइम जॉइंट एज द एंकल और द रिस्ट कैन गेट ट्विस्टेड रिजल्टिंग ए स्प्रेन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो एंकल होते हैं और जो हमारी रिस्ट होती है, उसमें कभी कभी जो जॉइंट्स होते हैं उनमें चोट आ जाती है ना। तो द जॉइंट स्वेल्स ऑफ पेन इज़ वेरी पेनफुल। तो जॉइंट्स जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और वो बहुत ही पेनफुल हो जाते हैं, यानी उनमें बहुत दर्द होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, तो देखिए, फर्स्ट है हमारा, आई स्प्रेन जॉइंट शुड नॉट बी मूव्ड बिफोर इट इज़ हील्ड इज़ कुड टेक सेवरल डे। मतलब यदि हमारा जॉइंट जो है, जॉइंट में यदि हमको कुछ चोट वगैरह लग गई है, तो हम अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहे हैं, हाथ या पैर को मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ दिनों तक, है ना, क्या करना चाहिए, उनको मूव नहीं करना चाहिए। तो देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमको इस तरीके से बैंडेज से हम, जैसे इनका हाथ जो है, जैसे स्लिंग फॉर ए फ्रैक्चर आर्म, इनके हाथ में फ्रैक्चर आया है, तो इस तरीके से इनको सपोर्ट देने के लिए कपड़ा बांध दिया गया है। सेकेंड वाले में देखो, ये अ बैंडेज अराउंड अ स्प्रेन्ड एंकल। इनके एंकल में चोट आई थी, तो उन्होंने इस तरीके से बैंडेज को अराउंड कर दिया। ओके। नेक्स्ट देखो, टू हील द
sprained joint, soak it in cold water soon after injury and then in warm water 2 or 3 times a day over the next few days। क्या करना चाहिए इस पर, जॉइंट जो होते हैं, जॉइंट में यदि चोट लगी, हमारे हाथ पैरों में जो जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उनमें यदि चोट लगती है तो उनको भरने के लिए क्या करते हैं, जो ठंडा पानी रहता है कुछ दिन, मतलब ठंडे पानी में कपड़े को सोक करते हैं और इस इंजरी पर लगाते हैं, है ना। उसके बाद वार्म वाटर, कम से कम उसके बाद 2-3 दिन बाद की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन बाद हल्का सा गर्म पानी लेकर, है ना, गर्म पानी लेकर उस कपड़े, उस पर क्या होते हैं, उसको इंजरी जो हो जाती है उसको हम सोक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मसल्स रिलैक्सेंट कैन बी लाइटली रब्ड 2 or 3 times a day over the sprained joint। जो मसल्स होती हैं, है ना, मसल्स जो होती हैं क्या लाइटली रब, उनको फिर जब ये चोट हमारे धीरे धीरे जो जॉइंट वाला हिस्सा होता है, जो यदि चोट वाला जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, तो हमारी उसके ऊपर की जो मसल्स होती हैं, हमको धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को 2 या 3 बार हमारे हाथ पैरों को हमें क्या करना चाहिए, रब करना चाहिए, ठीक है। लाइटली धीरे धीरे हिलाना डुलाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो 6th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। देन हम नेक्स्ट टाइम में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके, ठीक है।